हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो है हमारे CUET 2026 एस्पायरेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि CUET का फॉर्म अब आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी ये फॉर्म नहीं भरा था और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया भी था कि अभी फॉर्म आया है जस्ट, तो कुछ दिनों के बाद आप अपने इस फॉर्म फिलिंग को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आज की ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, कंप्लीट गाइडेंस होगी आपके CUET फॉर्म को लेकर। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे CUET एस्पायरेंट्स हैं जिनकी छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं फॉर्म को लेकर, वो नहीं समझ पाते या नहीं उन्हें पता कैसे भरना है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका फॉर्म फिल करना है उसके लिए जो सबसे पहले आपको एक काम करना है, ये वीडियो आप बाद में देखना। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवानी है, वो आपके पास तैयार रहनी चाहिए। फ़ोटो इस तरह की हो जिसमें आपके कान जो हैं, ईयर्स, वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के अंदर ये पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटो अपनी खिंचवाइए सो दैट वो आप यूज़ कर सको। फिर उसके बाद दूसरा, अपने एक वाइट पेज पर, बिल्कुल कोरे सफ़ेद पेज पर अपना प्रॉपर एक सिग्नेचर कर लीजिए। उस सिग्नेचर की फ़ोटो और उसको PDF में कन्वर्ट करके अपने पास रख लीजिए। इसके साथ अपनी 10th की मार्कशीट जो है उसको बिल्कुल हैंडी रखना है, एकदम तैयार रखना है, ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। और अगर आप ड्रॉपर हैं, रिपीटर हैं, क्लास 12th ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अपने क्लास 12th की भी मार्कशीट रेडी कर लीजिए। और अगर आप अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आपका भी क्लास 12th का एग्ज़ाम होना बाकी है, तो फिर आप अपना जो आपका एडमिट कार्ड होगा 12th क्लास का, या जो भी आपका अपीयरिंग स्टेटस है, उसका एक प्रमाण, एक डॉक्यूमेंट अपने पास हैंडी रख लीजिए। देन आता है आपका आधार कार्ड। अब आधार कार्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हो सकता है आपका आधार कार्ड ना हो तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आइडियली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के थ्रू ही सारा डॉक्यूमेंट, सारा प्रोसेस आगे बढ़ाइए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आधार कार्ड रखना है। आपका अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जिस पे कोई भी OTP, कोई भी कंफर्मेशन आए, वो आपके पास रहना चाहिए, वो एक चीज़ अपनी तैयार रखनी है। और अपना एक ईमेल आईडी भी ज़रूर, एक्टिव ईमेल आईडी रखना है जो आप यूज़ कर रहे हों या जिसको आप फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हो, वो एक अपने पास तैयार रखना है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका मैंने नीचे आपको लिंक वहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी वहाँ पर कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी, जैसा कि आप यहाँ पर एक देख रहे हैं। इस तरह की विंडो में सबसे पहले आपसे मांगेगा कि स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, इसको थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ आपके लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएगा स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा रजिस्टर योरसेल्फ, यानी कि आपको रजिस्टर करना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस विंडो पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप ये वाली विंडो पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना एक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जब नई विंडो ओपन होगी तो वो इस प्रकार से आपकी एक विंडो ओपन होगी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रक्रिया जो है 3 तरह से चलती है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। उस रजिस्ट्रेशन में आपके सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो मैं आपको भी वीडियो में आगे बताऊंगा, और फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं और लास्ट में होती है फीस पेमेंट। ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे एनेक्चर्स की बहुत सारी मतलब आपको बातें और डिटेल्स दे रखी हैं जो आप अपने पेरेंट्स को या किसी को भी दे सकते हैं, एक बेसिक जानकारी या अपनी बेसिक डिटेल्स देखने के लिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो अगली विंडो में आपसे ये पूछेगा कि येस आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो आप इसको क्लिक कर देना कि येस मैंने डाउनलोड कर लिया है, और फिर वो आपको कहेगा आगे प्रोसीड कर लो, तो आप आगे प्रोसीड कर लेना। इसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिलेगी। वैसे यहाँ पर ये देते भी हैं कि ये जो डाउनलोड आपने करा है बुलेटिन, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। वो आप आराम से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अभी करनी है, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद भी आप आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद जब आप प्रोसीड करोगे, तो प्रोसीड करने के बाद आपको मैं बताता हूँ एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको कुछ अपनी मेन बेसिक जानकारियाँ भरनी पड़ती हैं। वो विंडो जब आप ओपन करोगे तो वो कुछ आपको इस तरह की नज़र आएगी। इस विंडो के अंदर आप अपना कैंडिडेट नाम लिखोगे। अब
इसके अंदर आप अपने नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना जो आपके आधार कार्ड से मैच करती हो, और ख़ासकर अगर आप अपना फादर या मदर का नेम यहाँ पर भर रहे हो तो वो अपने आधार कार्ड से बिल्कुल मैच होना चाहिए, ये मेक श्योर करना। अगर आपके आधार में मान लो कुछ और नाम है और आपको लगता है मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है या मार्कशीट में कुछ और नाम है या अभी कुछ और नाम भरना है, तो आप ऐसा ही डॉक्यूमेंट यूज़ करना प्रमाण के लिए जिसमें आपके नाम मैच हो रहे हो, तो ये मेक श्योर ज़रूर कर लेना। बाकी अपनी डेट ऑफ बर्थ आप अच्छे से भर देना, जेंडर पूछेगा वो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स अच्छे से भरकर यहाँ से आप आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद आपसे वो कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछेगा, वो कंफर्म करवाता है कि जो आपने पहले डिटेल्स भरी कहीं उसमें कोई गलती ना हो जाए। तो इसमें आप अगेन दोबारा से अपनी सारी वही डिटेल, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर कंफर्म कर देंगे, तो वो डबल मेक श्योर हो जाएगा कि ऊपर जो नाम भरा और यहाँ पर जो नाम भरा उसमें एक भी स्पेलिंग डिफर तो नहीं कर रही। तो डबल मेक श्योर होने के बाद वो खुद आपसे कहेगा कि चलो अब आप आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद वो आपसे अपना प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा। अच्छा, अब ये जो प्रेजेंट एड्रेस होता है ये एक तरह से आपका वर्तमान पता है। अब प्रेजेंट एड्रेस हो सकता है आपका अलग हो, आप कहीं हॉस्टल में बाहर रहते हो या आप कहीं, आपका परमानेंट एड्रेस अलग होता है, प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है, तो आप अलग अलग भी भर सकते हो। लेकिन प्रेजेंट एड्रेस बस आप ये बेसिकली ये भरने के लिए होता है कि आप अभी किस स्टेट में, किस सिटी में हो, क्योंकि बाद में जब आप अपने प्रिफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर के शहर भरते हो तो उसमें ये क्राइटेरिया होता है कि वो शहर आपके प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस के स्टेट्स के अंदर ही लाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मान लो मैं प्रेजेंट एड्रेस में अपना जब स्टेट भरता हूँ तो मान लो मैंने अपने प्रेजेंट एड्रेस में स्टेट भर दिया उत्तर प्रदेश और परमानेंट एड्रेस में मैंने अपना स्टेट भर दिया मध्य प्रदेश। तो मैं जब अपना एग्जाम सेंटर फिल करूंगा और उसमें अपने 4 शहरों की प्रेफरेंसेस भरूंगा तो वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर से ही होनी चाहिए, है ना। तो आप कोशिश करो वही अपना प्रेजेंट एड्रेस भरो जहां पे आपको लगता है मैं रहता भी हूं और जहां पर आपको लगता है मैं यहां से एग्जाम भी दे दूंगा या इस स्टेट के किसी आसपास के शहर से एग्जाम दे दूंगा, वही आप अपना इसमें भर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप अपना पूरा पता, लोकेलिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, वो सब यहाँ पर आपका पिन कोड जो भी होगा वो भर दोगे, वो वहाँ पर स्क्रॉल करने से आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एड्रेस का मतलब ये है कि इस पर आपसे इलेक्ट्रॉनिकली संपर्क किया जाएगा, तो इसीलिए शुरू में आपकी ईमेल आईडी और एक एक्टिव मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल और मोबाइल दोनों का वेरिफिकेशन भी होगा, है ना, इसमें ओटीपी भी आएगा। तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर भरना, दोबारा से भरना, कोड के साथ मोबाइल नंबर भरना, दोबारा से कंफर्म कर देना, और उसके बाद ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ये ऑप्शनल है, मतलब आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते। तो आप इसमें हो सकता है तो अपने मदर का नंबर भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तब वो यहाँ पर आपसे पूछेगा परमानेंट एड्रेस। तो ये विंडो देख रहे हैं आप, ये आपसे पूछेगा परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस जनरली वही होता है जहाँ पर या तो आपका आधार कार्ड है वो एड्रेस होगा या कोई भी ऐसा एड्रेस जिसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन तो आएगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, या तो आप इसको टिक कर देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं परमानेंट एड्रेस तो मेरा अलग है और आप कहीं बाहर हॉस्टल में रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका होम टाउन कहीं और है या आपके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना एक परमानेंट एड्रेस भर देना और इसमें भी सेम सारी ही वही सब डिटेल्स आएंगी। लेकिन ये याद रखना कि जो भी स्टेट आप यहाँ भरते हो परमानेंट एड्रेस में, तो मान लो आपने यहाँ भरा मध्य प्रदेश और ऊपर प्रेजेंट एड्रेस में आपने स्टेट भर रखा था उत्तर प्रदेश, तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर का शहर होगा वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में से कोई होगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा सोच समझ के भरना। और अगर आपका सेम ही है प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस तो फिर तो आप सेम ही भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर वो यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड कहेगा कि बनाएं, उसको कंफर्म करें, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका जवाब, ताकि कभी भी जब आपको कल को लॉगिन करना हो तो आप ये पासवर्ड यूज़ कर सकते हो। पासवर्ड भूल जाओगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से भी लॉगिन कर सकते हो। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से और उसका जो भी आंसर भरोगे उसको कहीं अपना सेव करके रख लेना, अपने मदर को भेज देना लिखकर, ताकि वो सेव रहे, क्योंकि कई बार लॉगिन पासवर्ड से हम भूल जाते हैं, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से लॉगिन करना पड़ेगा, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए मैंने क्या भरा था। उसके बाद आपसे कोई कैप्चा कोड पूछेगा, जो भी वो पूछे उसको भर के आप आगे सबमिट कर देना। तो यहाँ तक आपकी बेसिक डिटेल्स पहुँच चुकी है।
अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपसे क्लिक करने पर एक रिव्यू पेज ओपन होगा। रिव्यू पेज में बेसिकली देखो आपको देगा कि आप कोई भी जानकारी जो अब तक भरी उसको अगर एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगता है मैं संतुष्ट हूँ, सब कुछ सही भरा है, तो फिर आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हो। तो आपकी अभी तक की जानकारी सबमिट हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आपको ये विंडो दिखाना शुरू करेगा। ये विंडो मैं दिखा देता हूँ क्या है। इस विंडो में आपका जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है, रीज़न है, पासवर्ड, वो जो आपने सेलेक्ट करा वो दिखा देगा। और ये पर्टिकुलर चेकलिस्ट जो आपकी वेरीफाई करने के लिए आएगी वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। जो जो आपने भरा, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, ये सब आपको दिखा देगा कि आप भर चुके हो। और फिर वो इसका एक कन्फर्मेशन या आपसे डिक्लेरेशन कहेगा कि आप एग्री करते हो, तो आप एग्री कर देना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ चेंज करना था, ये तो गड़बड़ हो गई, तो आप एडिट करना। और अगर आपको लगता है यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया है तो आप सबमिट कर देना। और फिर एक OTP आपके मोबाइल फ़ोन पर आएगा, तो उस समय अपना मोबाइल फ़ोन ऐसी जगह रखना जहाँ नेटवर्क आता हो, SMS आएगा तो वो तुरंत आपका OTP आपको आ जाएगा, वो आप फिल करके आगे बढ़ जाओगे। तो जब आप आगे सबमिट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्टेटस दिखाई देगा। ये स्टेटस इस बात का प्रमाण है कि जो 3 स्टेप थे हमारे फॉर्म के, तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है। तो फर्क समझ लेना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब तो है कि आप NTA को अभी बता रहे हो कि भाइयों मैं आ रहा हूं एग्जाम देने, रजिस्टर कर लिया, लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा आपने। एप्लीकेशन तो अब इसके आगे होगी कि नाउ यू हैव टू अप्लाई, अब अप्लाई करना है। तो फिर वो आगे की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो वो नीचे ही आपसे पूछ लेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, कि भाई अब कंप्लीट करना चाहता हूं मैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसको कंप्लीट पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो फिर वो आपको इस तरह से खुद ही दिखाना शुरू कर देगा कि कॉन्टैक्ट डिटेल तो भर दी हैं, लेकिन अभी बाकी ये सारी डिटेल्स आपको भरनी ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चों को घबराहट होती है अपार ID को लेकर कि सर हमारी अपार ID तो नहीं है, क्योंकि देखो पर्सनल डिटेल आप भर लोगे, डिसेबिलिटी अगर है तो ठीक, नहीं है तो नहीं भरोगे, आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें तो आप भर लोगे, लेकिन अपार ID कई बार आपको लगता है कि यार ये क्या है, ये तो हमारा नहीं है। तो सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। अगर आपका अपार ID नहीं भी बना है या नहीं है अभी, तो डोंट वरी, पूरा प्रोसेस आपके आधार कार्ड से, आधार नंबर से भी आगे बढ़ जाता है। तो डोंट वरी, ये है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह जब पूछता है तो इसका भी छोटा सा पॉइंट आप याद रखना। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको कोई और मोबाइल और ईमेल भरना है जो आपने पहले नहीं भर रखा, मतलब कि अलग होना चाहिए, है ना। वो इमरजेंसी है इसीलिए, हालांकि उस पर होता कुछ नहीं है, लेकिन जब भरो तो अलग भरो, या तो पापा का भर दो, भैया का भर दो, दीदी का भर दो, किसी का भी भर दो, ठीक है ना। तो ये एक विंडो आपको दिखाएगा। नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर आना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप पर्सनल डिटेल्स पर जाओगे, देखो कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो गई, फिर आप जब पर्सनल डिटेल पर जाओगे तो ये विंडो आएगी जहाँ पर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब बेसिक डिटेल आपको भरनी है। शहर, कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद कंफर्म कर लेगा कैटेगरी, और उसके बाद अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है वो पूछ रहा है तो फिर आपको वो अगर एप्लीकेबल है तो भरना ही, नहीं तो आप इसको छोड़ देना, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई आपकी रेसिडेंस की जगह कौन सी है, वो आप सेम भर देना। एनुअल इनकम, ये सब डिटेल्स बेसिक हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं इन सब कैटेगरी से तो आप अकॉर्डिंगली इसको भर सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ देना। एक कैप्चा कोड आएगा और उसको सबमिट करके आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये सिंपल आपके स्टेप्स चलते रहेंगे। उसके बाद अगर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका डिसेबिलिटी कोई डिटेल है तो वो आप भर सकते हो अगर है तो, है ना। तो यहाँ तक 3 हो गए। उसके बाद आपका ये आइडेंटिटी डिटेल खुल जाएगा, अपनी आप आइडेंटिटी क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो प्रिफरेबल है कि आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। बाकी आप और भी ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आपका नाम वाम सब कुछ ठीक है, सारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैच कर रहा है, तो आप आधार कार्ड को यहाँ पर क्लिक कर लेना। तो फिर वो आपकी पहचान, क्योंकि आइडेंटिटी डिटेल का मतलब है आपकी पहचान, आधार से पिक करके आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद जब आप आधार चुनोगे तो फिर वो आपका अपना एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, वो आप डाल देना। आपका नाम लिखेगा, वो आप डाल देना। उसके बाद वो कहेगा कि भाई आपसे हम आधार नंबर
ले रहे हैं तो आप एग्री कर देना। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर भर देना, फिर वो दोबारा कंफर्म करेगा तो दोबारा भर देना, और फिर उसके बाद ये आपका सबमिट हो जाएगा। अब अगला जो था आइडेंटिटी डिटेल के बाद नंबर 5वें पर आता है अपार आईडी, है ना। तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मत भरना, तो इसकी चिंता मत करना। तो ज़रूरी नहीं है कि अपार आईडी आपको भरनी ही पड़ेगी। तो उसमें लिखा भी है कि भाई डू यू हैव, तो आप नो को सेलेक्ट करके आगे बढ़ देना, सबमिट कर देना अगर नहीं है तो। फिर वो 6 पर पहुँचेगा, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। तो अप्लाई फॉर एग्ज़ाम में आपको इस तरह की विंडो नज़र आएगी कि परीक्षा का चयन करें। तो आपकी जो परीक्षा है सभी बच्चों की वो है CUET UG, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, है ना। तो CUET UG आप सेलेक्ट कर लोगे और फिर वो उसमें पूछेगा कि आप कौन कौन से टेस्ट पेपर देना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो आप देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इंग्लिश हो गया, डोमेन के सब्जेक्ट जो भी आप देना चाहते हो वो सारे इसमें सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको लगता है अपने कोर्स के हिसाब से आपके ज़रूरी हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई मीडियम क्या है, तो आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश, ठीक है ना। फादर की ऑक्यूपेशन पूछेगा, क्वालिफिकेशन पूछेगा, मदर की पूछेगा, ये सब बेसिक डिटेल आपको पूछ के वो एक कैप्चा कोड देगा, वो आप फिल कर दोगे और फिर आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह की देखो अगली डिटेल आती है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में फिर वो आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा। तो इसके लिए आप अपनी 10th की जो मार्कशीट है, जो मैंने कहा था शुरू में ही रेडी रखना, वो निकाल कर रखना और सारी डिटेल आप 10th की मार्कशीट से देख कर भरना। अगर उसमें कुछ भी हल्का सा भी नाम चेंज था या अलग था, जो भी था आपकी 10th की मार्कशीट में जो लिखा है आप एग्जैक्टली वही सारी डिटेल यहाँ पर भरना, ताकि कोई भी मिसमैच ना हो। तो ये आपकी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर, ये सारी डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप 12th के मार्कशीट पे जाओगे तो 12th में क्योंकि आप अभी पास नहीं हुए हो, अपीयरिंग हो, तो आप 12th के अंदर यहाँ पर अपीयरिंग सेलेक्ट करना, क्योंकि अभी आप 12th अपीयर कर रहे हो, है ना। और अगर आप ड्रॉपर हो, ऑलरेडी पास्ड हो, तो पास सेलेक्ट कर लेना। और फिर अपने 12th के एडमिट कार्ड से ये वाली सारी जानकारी भी आप भर लोगे। तो ये सिंपल आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल उनके पास पहुँच जाएगी, है ना। तो देखो अपीयरिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ पर अपीयरिंग आएगा और जब जब भी आपका 12th का डिटेल पूछेगा वो सारी आप इसमें यहाँ पर भर देना। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद आती है एडिशनल डिटेल नंबर 8 पर। एडिशनल डिटेल में आपसे कुछ पूछ सकता है, जैसे कि आर यू ए ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET। तो अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो वो पूछ रहा है, नहीं तो ठीक, कोई बात नहीं, और कैप्चा डिटेल भरकर ये भर देना, है ना। तो ट्विन्स के लिए बस एक एडिशनल डिटेल है, तो आपके लिए वो ज़्यादा काम की नहीं होगी शायद। उसके बाद देखो जी इमरजेंसी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली ये कि अगर आपकी जो डिटेल्स हैं वो तो आपने दे ही दी, लेकिन कोई ऐसा मोबाइल नंबर जो अलग होगा या कोई ऐसा ईमेल जो अलग होगा वो आपको यहाँ पर भरना है। तो ये इमरजेंसी के लिए होता है, आपको वैसे इसको करने की मतलब इसकी यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने फादर का, मदर का, भैया का, किसी का भी भर सकते हो। फिर उसके बाद एक OTP आएगा, OTP सबमिट करके आप आगे बढ़ जाओगे। देन उसके बाद आपका ये इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। उस पेज में भी आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और जो OTP आया वो भर के, फिर ईमेल पर भी OTP आएगा वो भर के। तो इसीलिए ईमेल और मोबाइल दोनों एकदम वर्किंग हैंडी रहने चाहिए। तुरंत आप OTP भर के वेरीफाई और नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। फिर उसके बाद आप पहुंच जाते हो आगे। यहाँ पर ये दिखा देता हूँ आपको, कैप्चर फोटोग्राफ का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। कैप्चर फोटोग्राफ में देखो यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है कि किस तरह की बातों का आपको, मतलब हल्के रंग की पृष्ठभूमि का मतलब है आप वाइट ही रख लेना, और रोशनी अच्छी हो, चेहरा पूरा दिखे, कान ज़रूर दिखने चाहिए बिना मास्क के, आपकी अच्छी मतलब विजिबिलिटी होनी चाहिए चेहरे की, ये मेक श्योर कर लेना। उसके बाद आप अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन जो आएगा उस पर क्लिक कर देना, फिर आप उसको अपलोड कर पाओगे, है ना। और आपको दोबारा भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है अगर आप एक बार में अपलोड शायद नहीं कर पाए तो यहाँ पर आपको ऐसा लाइव कैमरा या कैप्चर्ड पिक्चर दो ऑप्शन नजर आएंगे। इस तरह से बड़े बड़े दिखा देता हूँ। तो लाइव कैमरा तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कैप्चर्ड पिक्चर जो है वो आपसे कहेगा कि अपलोड, तो आप अपनी कैप्चर्ड पिक्चर को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर अपलोड पर जब आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद आपकी फ़ोटो सबमिट हो जाएगी।
ये आपकी फ़ोटो सबमिट हो गई। फ़ोटो सबमिट होने के बाद वो यहाँ पर आपसे कुछ और चीज़ें पूछेगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुने। तो आप इनमें अपने हिसाब से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि लाइव फ़ोटो दोबारा कैप्चर करना अगर आपको लगता है, या फिर अपना फ़ोटो आधार में अपडेट करने के बाद ही आवेदन फॉर्म भरें। तो जब आपकी फ़ोटो अपडेट हो जाएगी या मतलब सबमिट हो जाएगी तो आप इसको सबमिट कर देना और वो आपको ये अगली विंडो में दिखाएगा भी कि वो सबमिट हो रही है। अच्छा, कैप्चर फोटोग्राफ के बाद नंबर 11 पर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पर आपसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स डलवाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपके वही होंगे जो आपके, या तो एक बार यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिकेशन भी चेक कर लेना, फाइल्स जो है वो हैवी नहीं होनी चाहिए। तो एक डॉक्यूमेंट तो आपका पासपोर्ट साइज़ डलवाएगा फ़ोटो जो आपने शुरू में लिया था, और एक जो सफ़ेद कागज़ पर आपने सिग्नेचर करा था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर दोगे। फाइल का साइज़ आप देख लो, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है कि 10 KB मिनिमम और 200 KB मैक्सिमम, और इसी तरह इसका 10 KB मिनिमम और 50 KB मैक्सिमम। तो अपना JPEG फॉर्मेट में इन साइजेस के अंदर अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड और अपना सिग्नेचर वाली फ़ोटो, वो दोनों आप अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड आएगा और फिर उसको डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो आपकी 11 डिटेल्स वहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक रिव्यू पेज, यानी कि जब आप फाइनल सबमिट करते हो तो उससे पहले आपके पास एक और ऑप्शन आता है रिव्यू करने का, कि जो भी डिटेल्स आपने भरी वो सब आपको सही लग रही हैं या नहीं लग रही। तो जब आप रिव्यू पेज देखोगे, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो आपको इस तरह से सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, टिक टिक टिक, कि मतलब आप सब कुछ भर चुके हो, सब कुछ भर चुके हो, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, आपने अपना शहर, पता, ये सब कुछ भर दिया है। इस तरह से आपका सब कुछ रिव्यू आ जाएगा। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो अगर कोई गड़बड़ हो जाए पहले ही। फिर फाइनली वो डिक्लेरेशन देगा कि मैं एग्री कर रहा हूँ, और यहाँ ये जो विंडो आएगी फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, फिर आप इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले ही कंप्लीट हो चुका था, और अब वो इधर के सारे वो 11 पॉइंट भरने के बाद, रिव्यू करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के आगे भी कंप्लीटेड नज़र आ जाएगा। फिर बस आपका एक आखिरी काम बचेगा, वो होता है फ़ी पेमेंट का। फ़ी पेमेंट जब आप अपनी कैटेगरी भरते हो तो वो अपने आप आपकी एडिक्वेट फ़ी दिखा देगा, जो भी होगी वो फ़ी पेमेंट पर जब आप क्लिक करोगे, हालांकि यहाँ पर अभी ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ था इसलिए विंडो आ रही है, आपका ईमेल पहले ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ये विंडो भी नहीं दिखाएगा। आपको सीधा पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, आपकी जो भी फीस है वो लिखी हुई आ जाएगी, और इस तरह से आपके मोड ऑफ पेमेंट आएंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, किसी से भी अपनी पेमेंट कर सकते हो। प्रोसीड करना है फिर आपको पेमेंट पर, और पेमेंट पर प्रोसीड करने के बाद जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो अल्टीमेटली मतलब आपको ये बाद में ये भी कंप्लीट नज़र आ जाएगा। इस तरह से 3 स्टेप्स के अंदर मतलब आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है इंक्लूडिंग फीस। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर होता है। तो अलग अलग टाइम पर मैंने सारी विंडोज़ भी शेयर कर दी, कैसी कैसी आपको दिखाएगा। तो कुल मिलाकर बस अपने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। जब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों तो आप फॉर्म को धीरे धीरे भरना, कम से कम फॉर्म शांति से तब भरना जब आपके पास कम से कम 1 घंटा खाली हो, और उस 1 घंटे में कुछ और काम का प्रेशर ना हो, ताकि जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरो धीरे धीरे स्पेलिंग्स चेक करके, तो कोई भी गड़बड़ गलती ना हो। ठीक है, बाकी कोई मन में डाउट क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा जो भी क्वेरीज आप इसमें करते हो उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो में आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CUET की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने नीचे अपने बैचेस के भी लिंक डाल रखे हैं, जिसमें हमारी तैयारी इंग्लिश के लिए भी, डोमेन के लिए भी और GAT तीनों के लिए होती है। और ये बैचेस के अंदर अगर आप ड्रॉपर हो तो हमारे ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, सो दैट आप अभी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप अभी 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो 12th के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद 31 मार्च से हमारी नई क्लासेस लाइव भी स्टार्ट होंगी। तो बाकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी, एंड कमेंट कर देना और कोई क्वेरी आपके मन में अगर हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।